फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुर्रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बिलाखिर जनता कोऑपरेटिव बैंक के 28,80,000 के घोटाले की आज एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, जिसमें इम्तियाज अहमद, अहमदुल्ला और जावेद अहमद सिद्दीक अहमद मास्टर, इन दोनों को मुलजिम बनाया गया है। जनता कोऑपरेटिव बैंक के 28,80,000 रुपए के घोटाले का चर्चा आजकल हर खास व आम की ज़बान पर है। शहर की पावरलूम सनत और बुनकरों की फलाह व बहबूद के लिए, उनकी रकूमात की हिफाजत के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने ये कोऑपरेटिव बैंक की बुनियाद रखी थी, मगर कुछ लोग अब इन बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। पिछले कुछ बरसों से बैंक मुसलसल चर्चे में है। सैकड़ों बुनकरों और आम लोगों के करोड़ों रुपए इस बैंक में जमा है। ताज़ा मामला बैंक में आरबीआई के जरिए ऑडिट करने के बाद 28,80,000 की खतिर रकम के फर्क होने के वजह से उजागर हुआ। 23 जनवरी को आरबीआई ब्रांच नागपुर से एक ऑडिटर चिरंजीवी पल्लव को भेजा जाता है, जिसने बैंक का ऑडिट किया। ऑडिट करने के बाद ये बात सामने आई कि बैंक में मौजूद बही खाते के हिसाब से कुल रकूमात में 28,80,000 रुपए कम नजर आ रहे हैं और कहीं भी इस बड़ी रकम के लेन देन का हिसाब मौजूद नहीं है, जिसके बाद बैंक के जिम्मेदारों से इस मामले में बात पुरस की गई। बैंक की मौजूदा बॉडी के जिम्मेदारों ने इस खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम इसी बैंक में काम करने वाले हेड कैशियर जावेद अहमद सिद्दीक मास्टर के सर मंड दिया और इस पूरे मामले का कलीदी मुलजिम उसे बना दिया गया। साथ ही उसे मौका भी दिया गया कि ये जो फ़र्क की रकम है, यानी 28,80,000, ये फ़ौरन वो बैंक को अदा करे। जिम्मेदारान के मुताबिक जावेद अहमद ने कबूल किया कि ये सारा खुर्द बुर्द उसी ने किया है और उसने 2,56,000 रुपए की रकम बैंक को लौटाई। साथ ही साथ प्लॉट बिक्री के कुछ कागजात भी उसने दिए हैं। इधर मुलजिम बनाए गए जावेद अहमद ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इस मामले में वो बेकसूर है। साथ ही उसने कुछ लोगों के नाम भी बताए, जिनमें जनता बैंक के चेयरमैन अलीमुद्दीन, इनके अलावा आबिद रिक्शा वाला, मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद सुलेमान, इकराम खान, जाहिद खान और इस बैंक के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इम्तियाज अहमद, अहमदुल्ला के नाम शामिल है। मुलजिम जावेद अख्तर के मुताबिक ये लोग अक्सर बैंक से रकम ले जाया करते थे, जिसका बैंक में कोई भी हिसाब किताब नहीं होता था। इस लेन देन के बारे में कहीं भी कोई दर्ज नहीं होती थी, रकम कहीं लिखी नहीं जाती थी। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। वो लोग बैंक से पैसा लेकर के गए और दोबारा बैंक में उन्होंने पैसा नहीं डाला। इसी दौरान बैंक का ऑडिट हो गया और ये बात सामने आई है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मुलजिम जावेद अहमद ने बताया कि स्ट्रॉन्ग रूम जिसमें रकूमात रखी जाती है, उसकी चाबी 2 लोगों के पास होती है, जिनमें एक वो खुद है और दूसरी चाबी सीईओ इम्तियाज अहमद के पास रखी जाती है। स्ट्रॉन्ग रूम का लॉक सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो किसी एक चाबी से खुले, बल्कि बैक वक्त यानी एक ही वक्त में जब दोनों चाबी का इस्तेमाल होगा तभी लॉक खुलेगा। इस मामले में किसी एक को मुलजिम बनाया जाना दुरुस्त नहीं है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जावेद अहमद ने कहा कि पूरी बैंक में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो बारीक बारीक चीज़ों पर नज़र रखते हैं। ऐसे में क्यों सीसीटीवी फुटेज को देखा नहीं जा रहा है, खंगाला नहीं जा रहा है, हक़ाइक़ सीसीटीवी फुटेज से क्यों मालूम नहीं की जा रही है। ये तो है पूरा मामला जो दोनों ही फरीकों की ज़बानी सामने आया है, जिससे मानव समाचार का इत्तेफाक रखना ज़रूरी नहीं है। ये पूरा मामला 23 जनवरी शाम 5:45 बजे का है, जिसके ताल्लुक से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ली गई मगर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई, जिस पर कुछ अखबारात ने सवालात भी उठाए। बहरकैफ अब इस मामले में
FIR درج کر لی گئی ہے۔ جنتا کوآپریٹو بینک کے برانچ مینیجر جاوید احمد اقبال احمد نے FIR درج کروائی ہے، جس میں انہوں نے 2 لوگوں پر اس معاملے میں غبن کرنے کا الزام لگایا ہے، جن میں ہیڈ کیشیئر جاوید احمد صدیق ماسٹر اور بینک کے CEO امتیاز احمد اللہ کا نام شامل ہے۔ ان دونوں کو بطور ملزم ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا ہے۔ اس معاملے کی تحقیقات سٹی پولیس اسٹیشن کی API پریتی سانجی میڈم کر رہی ہیں۔ ملزمین پر IPC کی دھارا 420 دھوکہ دہی اور بے ایمانی کرنا، 409 کسی بھی ادارے سے جڑے ہو کر اس ادارے کے بھروسے کا خون کرنا اور دھارا 34 یعنی ایک سے زیادہ لوگوں نے کسی جرم کو کیا ہو اور اس جرم میں دونوں ہی برابر کے حصے دار مانے جائے، اس طرح کے دھارائیں پولیس نے لگائی ہے۔ وہیں عام لوگوں کے ذہن میں کچھ سوالات گونج رہے ہیں۔ ان سوالات کا اٹھنا لازمی بھی ہے اور جائز بھی ہے۔ کیا بینک میں روزانہ آنے اور جانے والی رقم کا گوشوارہ درج نہیں کیا جاتا، یعنی اس کا کوئی ریکارڈ نہیں لکھا جاتا کہ آج بینک میں کتنی رقم گئی اور بینک سے کتنی رقم گئی، تاکہ اس طرح کا فرق جو ہے وہ معلوم کیا جا سکے۔ دوسرا، کیا 28 سے 30 CCTV کیمروں کی موجودگی کے بعد بھی اتنی بڑی رقم اتنی آسانی سے لے جائی جا سکتی ہے؟ کیا عوام کے گاڑھے پسینے کی کمائی کی بندر بانٹ بغیر کسی ریکارڈ پر لائق کی جا سکتی ہے؟ کیا ناگپور سے آئے ہوئے RBI آڈیٹر نے اپنی آڈیٹ رپورٹ اسی وقت درج کروائی یا اس میں بھی تاخیر کی گئی؟ 23 جنوری شام 5:45 بجے یہ پورا سارا معاملہ اجاگر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پریس کانفرنس تو لی جاتی ہے، مگر FIR کیوں نہیں کی جاتی؟ کیوں اتنی تاخیر سے FIR درج کروائی گئی؟ کیوں جنتا بینک کی پریس کانفرنس میں ایک ہی شخص کو مجرم گردانا گیا، دوسرے شخص کا نام اس میں شامل کیوں نہیں کیا گیا جو بعد میں FIR میں شامل کیا جاتا ہے؟ کیا ان تمام باتوں کی، کیا ان تمام سوالوں کی روشنی میں سینکڑوں بنکروں کا پیسہ، عوام کا پیسہ اس بینک میں محفوظ ہے؟ ایسی تمام تازہ ترین خبروں کے لیے بنے رہیں مانو سماچار کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے مانو سماچار، سب سے پہلے، سب سے تیز، ہمیشہ سچ کے ساتھ۔